आज हम बनाने वाले हैं पुरानी शर्ट में से 3 साल की बेबी फ्रॉक। तो शर्ट की मैंने कटिंग कर दी है, मैं क्लिप लेना भूल गई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बारी है मेज़रमेंट की। तो ये है चेस्ट का मेज़रमेंट, यहाँ पे होगा वेस्ट का, और अब मैं ले रही हूँ हमारी जो स्लीव्स है उसका मेज़रमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा हो गए तो शोल्डर उतर भी सकते हैं और कम हो गए तो टाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि बेबी का है तो एडजस्ट थोड़ा मुश्किल से होता है। फिर हम लेंगे कोठे का, उसके साथ मैं ले रही हूँ हमारी टोटल लेंथ स्लीव के साथ। उसके बाद अब जो गैदर्स के कपड़े की लेंथ है उसका मेज़रमेंट ले रही हूँ मैं यहाँ। मेरे ड्राफ्ट अब पूरी तरह से कट चुके हैं, तो ये मेथड आपको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको इजी मेथड समझाती हूँ। आपको टोटल लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है यहाँ से। उसके बाद आपको 1/2 इंच नीचे उतरना है एंड आपका जो नेक है उसका बॉक्स बनाना है। जैसे कि आपकी नेक की जो विड्थ है वो 2 इंच है, तो आपको यहाँ पे 2 इंच रखना है। जैसे कि मैंने 2 इंच रखा है। ये नीचे मैं यहाँ पे बॉक्स बनाई हूँ 2 इंच 2x2 का, बट आपको ज़रूरी नहीं है कि ये वाला बॉक्स बनाना है। तो फर्स्ट आपको लेंथ रखनी है, उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, यहाँ से 1/2 इंच नीचे उतरना है। उसके बाद आपको 2 इंच का नेक की लाइन खींचनी है। अगर आप ये बॉक्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और अगर नहीं बनाना चाहते तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपका जो साइज़ का आर्मोल है वो आपको लेना है। जैसे कि मेरा आर्मोल मैंने मेरी पैटर्न के हिसाब से लिया है, तो यहाँ पे आपका जो आर्मोल आता है वो यहाँ पे रखना है। उसके बाद इस स्ट्रेट लाइन के थोड़ा 1/4 या 1/2 इंच पीछे जाना है, क्योंकि ये फ्रंट का है, बैक में आपको नहीं जाना है। तो उसके बाद इस लाइन को पूरी तरह से जॉइंट कर लेना है। जैसे कि आपका आर्मोल ये लाइन का इस लाइन के जितना आपका आर्मोल है, उसके बाद यहाँ से चेस्ट का मेज़रमेंट होता है वो हमें रखना होता है। उसके बाद इस लाइन को जोड़ के बॉक्स बनता है और उसको फिर राउंड शेप में रेडी कर लेते हैं। उसको आर्मोल अपने आप ये आर्मोल बन जाता है। मैंने यहाँ पे वेस्ट का कोई शेप नहीं दिया है, क्योंकि बच्ची का है तो कोई शेप है नहीं चेस्ट और वेस्ट में, तो मुझे और लूजिंग देनी है तो वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रख के फिर बाद में लूजिंग दूँ। तो ये एक्स्ट्रा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, वो है चेस्ट लाइन। और ये वाली लाइन मेरे बेसिक ब्लॉग में आती है, बट ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ये होगी हमारी वेस्ट लाइन जो कि कट हो चुकी है। जैसे कि ये फ्रंट का है वैसे ही सेम टू सेम बैक का है, और बैक में मैंने बॉक्स नहीं बनाया। ये मैं 1/2 इंच ऊपर चढ़ी हूँ, बट इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा यहाँ पे रखा है वैसा सेम टू सेम यहाँ पे भी रखा है, तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको रखना ज़रूरी नहीं है, जैसा आपने फ्रंट में किया है वैसा आप बैक में कर सकते हैं। तो ये रहा बैक का आर्मोल जो कि चेस्ट लाइन से जुड़ेगा, जो कि मैंने बनाई नहीं है। ये लाइन आपके लिए कंपलसरी नहीं है जैसे कि मैंने बताया। और ये है वेस्ट लाइन, तो इजी है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। ये भी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मैंने ड्रॉ करते टाइम जो लाइन खींची थी वही है। ये आपको कोई लाइंस नहीं खींचनी, एक चेस्ट लाइन आएगी और एक वेस्ट लाइन आएगी जो कि कट हो चुकी है पहले से ही, और एक नेक बनेगा जो हमारा नेक की विड्थ होगी यहाँ से इतना, और उसके बाद हमारा टोटल शोल्डर आएगा जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो पैटर्न मेकिंग मैंने पूरी तरह से कर ली है, क्योंकि ये वाला जो हमारा पैटर्न है स्लीव ऊपर से लगेगी इसकी, और ये वाला शेप जो है वो मैंने इसके बेसिक ब्लॉक के अंदर दे दिया है। तो ये बैक का है, ये फ्रंट का है। तो फ्रॉक का ऊपर का हिस्सा स्लीव्स में से ही कट हो चुका है शर्ट्स की, और अब जो अम्ब्रेला वाला गैदर्स वाला जो हिस्सा होगा जो बेसिक ब्लॉक के अंदर लगेगा उसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। हमें थोड़ा सा भी कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ से ये जो बटन्स की लाइन है वहाँ तक ले रही हूँ। मेरी टोटल 8 इंच है, 7 इंच बन के रेडी होगा, तो मैं इसको अब कट कर रही हूँ।
जितना हो सके उतना मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे वेस्ट ना हो, बस उसका ही ध्यान रख रही हूँ। तो पूरे शर्ट का यूज़ हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं निशान लगा लूँगी कि राइट साइड कौन सा है और बैक की साइड कौन सा है। तो ये टोटल 4 रेडी हुए हैं, जिसमें से 2 आगे लगेंगे, 2 पीछे लगेंगे, वैसे 4 होंगे टोटल। और ये रहा वेस्टेज, इसको भी मैं संभाल के रखूँगी, एक एक टुकड़ा काम आ जाएगा। इसी टुकड़े में से स्लीव्स भी बनानी है और जो नेक का पार्ट होता है उसको भी फोल्ड करना है, तो इनमें से ही यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत संभाल के यूज़ करना है, क्योंकि वेस्ट में से बेस्ट बनाना होता है, तब इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इतना फैब्रिक रहता नहीं है। तो उसी वजह से मैं इन सब को संभाल के रख रही हूँ ताकि मुझे ये काम आ जाए। तो अब मैं दूसरी लेयर के साथ तीसरी लेयर को अटैच कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं गैदर्स ले रही हूँ। तीसरी लेयर हमारी लास्ट वाली अम्ब्रेला है, तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गई है, क्योंकि थर्ड में बहुत ही कम गैदर्स आएंगे और जो हमारी कोठे के साथ जो लेयर लगेगी उसमें ज़्यादा गैदर्स आएंगे। तो ये मैंने कुछ हल्की हल्की चुनट ली है। अब हमारा कोठे वाला हिस्सा मैं लगा रही हूँ। तो कोठे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे बड़ी बड़ी गैदर्स आएगी। तो कुछ इस तरह बन के रेडी हो गया है। फर्स्ट हमारी कोठे वाली लेयर है, सेकंड ये बीच वाली लेयर है और थर्ड हमारी सबसे लास्ट वाली लेयर है। अब मैं लगा रही हूँ हुक और हमारी जो आई लगती है उस पार्ट को बना रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से 2 पट्टियाँ लगती है, जिसमें से हुक वाली पट्टी ऊपर रहती है और आई वाली पट्टी नीचे रहती है। तो हमारे जो नीचे है वो आई वाली पट्टी है। अब मैं इन दोनों को सिल लूँगी ताकि मैं जो बैक का अम्ब्रेला है जो गैदर्स वाली, उनको मैं अटैच कर पाऊँ। तो अब ये बैक की भी अम्ब्रेला अटैच हो चुकी है। तो हमारी फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुके हैं। अब बारी है हमारा नेक फिनिश करने की। तो मैं एक पट्टी ले रही हूँ जो 1.5 इंच की है और उसको 1/2 इंच के साथ सिलाई दे रही हूँ। अब सिलाई देने के बाद हमें नोच लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि राउंड शेप अच्छे से आए। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलती जाऊँगी। तो ये हमारा 1/4 जितना सिल के रेडी हो चुका है। अब बारी है स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए मैं कुछ इस तरह से फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी। ये जो हमारे कफ होते हैं वहाँ से मैं स्लीव की पट्टी निकालूँगी। अब ये 1-1 इंच की पट्टी बनके रेडी हो चुकी है। मैंने इनको काटा है। अब मैं स्लीव्स की प्लीट्स को कट कर रही हूँ। तो ये कफ वाली पट्टी के साथ मैं प्लीट्स लगाऊंगी स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिलाई के लिए दे दिया है लाइन, और अब मैं यहाँ पे प्लीट्स लेती जाऊंगी उस फैब्रिक की जो अभी मैंने सिला था। तो मैं कुछ इस तरह से प्लीट्स लूँगी, सामने सामने प्लीट्स लूँगी। 3 प्लीट आमने सामने रहेगी और बीच में 1 इंच जितना गैप रहेगा। तो कुछ इस तरह से प्लेट्स रेडी होगी और अब मैं इसको बेल्ट की तरह फोल्ड कर दूंगी ताकि फिनिशिंग के साथ स्लीव पूरी रेडी हो जाए। तो कुछ इस तरह से मैं सिलाई दे रही हूँ, एकदम एज पे बहुत आराम से और हल्के हाथ से दे रही हूँ ताकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना चली जाए। अब स्लीव्स दोनों रेडी हो चुकी है और ये मिरर इमेज में होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए। अब मैं इस स्लीव को लगा रही हूँ। तो स्लीव्स थोड़ी मजबूत टिकी रहे उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी सिलाई दूंगी। तो स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है फ्रॉक के साथ, और ये चेक करना ज़रूरी है कि दोनों स्लीव सेम लेंथ की तो है। तो इस तरह पूरी स्लीव रेडी होने के बाद अब मैं लगाऊंगी साइड सिलाई, साइड सीम की सिलाई। तो उसके लिए हमें सीधे वाले हिस्से पर
उल्टे वाले हिस्से पे नहीं लगानी, अभी सीधे वाले हिस्से पे 1/4 मतलब हाफ का भी आधा 1/4 हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें पलट के उल्टी साइड से सिलाई लगानी है, जो कि हाफ या हमारा जो टोटल मेज़रमेंट है जो हमारी बॉडी का, वहाँ पे सिलाई लगा। तो फाइनली हमारी फ़्रॉक बन के रेडी हो चुकी है और ये देख के कोई नहीं बता सकता कि ये एक पुरानी शर्ट में से फ़्रॉक बनी है। ये मेरे चैनल पे मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि स्टिचिंग के रिलेटेड वीडियोस कैसे बनाते हैं, बट धीरे धीरे मैं वो सीख जाऊंगी। आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना और ढेर सारा प्यार देते रहना। आपको ये पुरानी शर्ट में से फ़्रॉक वाला आइडिया कैसा लगा और आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे एक फ़ैमिली बनानी है आपके साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।